अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कंट्रोल डेंगू, कि गवर्नमेंट क्या जो है वो एफर्ट्स कर रही है डेंगू का जो एपिडेमिक्स हैं, जो ये एक वबाई मर्ज़ है, उसको रोकने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली टू द एपिडेमिक। A very active multi-directional campaign was started to keep the disease under control. Teachers, students, doctors, paramedical staff, several government departments and public representative headed by the Chief Minister Punjab took part in this campaign. कि सब जो हैं वो कंबाइन होके इसके ख़िलाफ़ जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। लाइक टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह हैं, जिनको किसने सेलेक्ट किया है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने, वो इस कैंपेन में पार्ट ले रहे हैं ताकि डेंगू का जो मर्ज़ है उसको फैलने से बचाया जा सके, उसको रोका जा सके। सो दीज आर द लाइन्स अबाउट डेंगू अवेयरनेस। तो अब हमारा जो डेंगू से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हम इस पूरे को एक दफ़ा कवर कर चुके हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा एफएससी का टॉपिक है वो है जो आउटपुट्स हैं, जो आउटपुट्स प्रोग्राम्स हैं। इसका पेज नंबर है आपकी बुक पे 235 चैप्टर 9 और इसका चैप्टर का नेम है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें जो हम पिछला कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 आउटपुट कोड वाला, उसका जो आई और जे पार्ट है वो हमारा रिमेनिंग था, तो पहले उनको कवर कर लेते हैं। आई पार्ट में क्या है कि हमारे पास कैरेक्टर कोड इक्वल टू ए, यानी ए एक वेरिएबल है जिसकी जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है। तो हमने जो कैरेक्टर डेटा टाइप देखा था उसमें यह था कि जो कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं उनको सिंगल कोड्स के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए जो है वो एक कैरेक्टर वेरिएबल है, तो उसको सिंगल कोड्स के अंदर लिखा गया है। कोड उस वेरिएबल का नेम है, ए उसकी वैल्यू है और डेटा टाइप उसकी है कैरेक्टर। नेक्स्ट जो प्रिंट एफ की लाइन है, अब इसमें हमने डिस्प्ले क्या करवाना है, %C टैब कोड, यानी जो वेरिएबल ए है उसको हमने कैरेक्टर डेटा टाइप में डिस्प्ले करवाना है, तो ए में वो डिस्प्ले होगा। दैन उसके बाद टैब आएगा और टैब के बाद जो है वो उसका वैल्यू डिस्प्ले होगी, तो वैल्यू जो है वो इंटीजर में जाएगी। तो इंटीजर के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, %D, यानी ए की जो आस्की कोड में वैल्यू है वो है 65। नेक्स्ट जो है वो है इंट a इज इक्वल्स टू -20 एंड b इक्वल टू -3, यानी दो वेरिएबल्स हैं a और b विद डेटा टाइप इंटीजर और वैल्यू इनकी दोनों की नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव वाला सिंबल हम लास्ट पे इसको लिखेंगे, हम वैल्यूज़ को एज पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो इनकी आपने क्या करना है, प्रिंट एफ में %D a रिमाइंडर b, तो a को जब b के साथ डिवाइड करना है तो जो उसका रिमाइंडर आता है, लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको डिवीजन में देखूँ तो a था मेरे पास 20 और b था 3, तो 20 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे डिवीजन के, तो 3 6 are 18, 3 6 are 18, तो 20 - 18 यहाँ पे आता है 2। तो अब हमने इस क्वेश्चन की प्रिंट एफ की अगर स्टेटमेंट को देखें तो उसमें a मॉड्यूल्स b, यानी a का b के साथ रिमाइंडर जो कि है 2, तो लास्ट पे जो हमने वैल्यूज़ के साथ जो सिंबल्स था माइनस का, उसको लास्ट पे आउटपुट के साथ हम डिस्प्ले करवा देंगे, तो आउटपुट विल बी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब इस कोड की जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करवानी है और इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें क्या हो रहा है कि फ्लोट एफ, एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है और फ्लोट जो f है वो इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 को हम 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो पॉइंट्स में आना चाहिए, आंसर फ्लोट में आना चाहिए। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो 3 है और 2 है वो आपस में पूरे डिवाइड नहीं होते, उनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा और डिवीजन भी उनकी पूरी नहीं होती। तो अगर हम इसको डिवीजन में देखें तो 2 को हम बाहर रखेंगे और 3 को हम अंदर रखेंगे, तो 2 1s are 3, नीचे इसका जो है वो 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 1 के साथ हम जो है वो 0 लगाएंगे और ऊपर हम इसकी जगह पे पॉइंट लगा के वो पॉइंट्स में वैल्यू ले जाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो 1.000 आ जाएगा। सो प्रिंट एफ में जब इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %F लिखेंगे,
परसेंट एफ हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट के साथ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो परसेंट एफ यूज़ होता है। तो परसेंट एफ को डबल कोट्स के अंदर लिखा गया और फिर जो है लास्ट पे कॉमा एफ लिखा गया। तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में यानी 1.0000 आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका बी पोर्शन है उसमें क्या हो रहा है, इंट ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10। टू वेरिएबल्स हैं ए और बी जिनकी डेटा टाइप है इंटीजर, और उनको अगर सिंगल लाइन में हम लिखते हैं वैल्यू तो साइन करते हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट कर दिया गया है। ए इक्वल टू 5 कॉमा बी इक्वल टू 10 सेमी कॉलन। उसके बाद अब फार्मूला क्या लग रहा है, एक थर्ड वेरिएबल है सी जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। सी के अंदर जो है वो रिज़ल्ट जाएगा, जो कैलकुलेशंस होंगे यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं। अब फार्मूला यहाँ पे क्या लग रहा है, ए प्लस बी स्टेरिक्स 2। अब अगर हमने जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखी थी उसके लिहाज से देखें तो पहले जो है वो स्टेरिक को हायर जो है प्रायोरिटी हासिल है, देन उसके बाद जो है वो प्लस को। तो पहले बी स्टेरिक 2 होगा और फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें ए की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो बी क्या है यहाँ पे हमारे पास 10, तो 10 स्टेरिक 2 20 और फिर लास्ट पे 20 में 5 को ऐड करके आंसर हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले होगा 25। अगर हम इसकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें आंसर के साथ क्या चीज़ आएगी, द आउटपुट इज़ परसेंट डी। द आउटपुट इज़ ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर, और डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ होती है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होती है, जो स्टेटमेंट होती है, जो लाइन होती है तो वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट पे लिखा हुआ है इज़ के बाद परसेंट डी, यानी जो इसका आंसर है वो इंटीजर डेटा टाइप में आएगा। तो इंटीजर में इसका आंसर 25 हमारे पास आया तो वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। और कॉमा सी, यानी जो सी है फार्मूला सारा जाके किसको असाइन हो रहा है, सी को असाइन हो रहा है। तो सी की जगह पे यहाँ पे 25 डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका सी पोर्शन है उसमें क्या हो रहा है, इंट एक्स कोमा वाई इक्वल टू 5, यानी जो हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है। वाई की जो वैल्यू है वो है 5 और एक्स यहाँ पे किस लिए है, एक्स जो वाई में इंक्रीमेंट होगा उसकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए है। अब यहाँ पे पोस्ट जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि पहले वैल्यू असाइन हो जाती है और बाद में उसमें जो है वो +1 होता है। तो अब x इक्वल टू वाई प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू क्या है 5, तो x को पहले 5 असाइन हो जाएगा और उसके बाद y प्लस प्लस होके हो जाएगा 6। तो यहाँ पे x जो है वो 5 हो जाएगा और y हो जाएगा 6। अगर हम इसकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, %d/n%d, यानी फर्स्ट वैल्यू x की डिस्प्ले होगी 5, उसके बाद सेकंड लाइन पे न्यू लाइन पे जाके y की वैल्यू डिस्प्ले होगी। डबल कोट्स के अंदर ये चीज़ है, फिर कोमा एक्स कोमा वाई, यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने डिस्प्ले करवाना है। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है डी, उसमें है इंट ए कोमा बी कोमा सी, 3 वेरिएबल्स हैं जो कि कोमा से सेपरेटेड हैं और उनकी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे इंटीजर है। और लास्ट पे इसके टर्मिनेटर लगा हुआ है स्टेटमेंट के जो कि है सेमीकोलन। अब ए की वैल्यू है 15, बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे ए और बी टू वेरिएबल्स हैं जिनको वैल्यूज़ असाइन हुई हैं इंटीजर टाइप की, और सी यहाँ पे थर्ड वेरिएबल इसलिए लिया गया है ताकि वो फार्मूला से जो आंसर आएगा उसको असाइन हो जाए, यानी सी को जो ए प्लस बी का आंसर होगा वो असाइन हो जाएगा वैल्यू। अब ए की वैल्यू है 15 प्लस 10 तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, सी में 25 आ जाएगा। लेकिन जब हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है सी इक्वल टू %d, यानी 25, बट आगे लिखा हुआ है कोमा माइनस सी, यानी सी की वैल्यू में से -1 कर दो, तो 25 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 24, सो सी इज इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट ई पोर्शन है, इंट एक्स इक्वल टू 5 प्रिंट एफ %d। अब ऊपर तो वेरिएबल एक ही है x, तो %d 2 टाइम्स क्यों है,
बाज़ औक़ात हम जो हैं वो प्रिंट एफ के अंदर फार्मूलाज लिख सकते हैं और बाज़ औक़ात हम ऊपर एक वेरिएबल अलहदा से लेकर उसके अंदर भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो है वो प्रिंट एफ के अंदर उसी स्टेटमेंट के अंदर जो है फार्मूलाज लगे हुए हैं। अब वो फार्मूला क्या है कि 2 स्टेरिक एक्स, फर्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले करवाना है 2 स्टेरिक एक्स। तो 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। और सेकंड है 3 स्टेरिक एक्स, तो 3 × 5 15। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एफ इसका पोर्शन लास्ट, उसमें क्या हो रहा है कि प्रिंट एफ %c, 67, यानी हमने जो 67 वैल्यू है उसको आस्की कोड में डिस्प्ले करवाना है। तो आस्की कोड ऑफ कैरेक्टर सी इज़ 67, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है उसमें जो 67 है वो सी की आस्की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे प्रिंट एफ में %d नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे %c लिखा हुआ है, यानी 67 को कैरेक्टर में डिस्प्ले करवाना है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कैपिटल C। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब हमारे पास कोड क्या है, इंट n = 3, इंट m = 5। 2 वेरिएबल्स हैं विद डेटा टाइप इंटीजर एंड वैल्यूज़ n = 3 एंड m = 5। अच्छा, अब प्रिंट एफ में क्या करना है, प्रिंट एफ %d/n %d टैब %d 3 टाइम्स जो है वो हमारे पास %d है, यानी 3 वैल्यूज़ हमने डिस्प्ले करवानी है। /n मीन्स न्यू लाइन एंड टैब मीन्स सम डिस्टेंस बिटवीन वैल्यूज़। अच्छा, अब n / m, यानी n को हमने अंदर रखना है और m को बाहर रखना है। तो n तो छोटा है, यानी 3 को हम डिवीजन के अंदर रखेंगे और 5 को डिवीजन के बाहर रखेंगे। तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, जब अंदर छोटी वैल्यू होती है और बाहर बड़ी वैल्यू होती है तो उसका आंसर तो ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है m / n। m को अंदर रखना है जो कि है 5 और n को बाहर रखना है जो कि है 3। तो 3 1s are 3, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2 और ऊपर वैल्यू इसकी आ जाएगी 1। नेक्स्ट है n रिमाइंडर m, यानी ये वाली जो डिवीजन की थी इसमें हमारा जो n को अंदर रखा और 5 को बाहर रखा तो इसका डिवीजन तो 0 आई, रिमाइंडर इसका जो है वो ये डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर इसका 3 आ जाएगा। सो अब अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो फर्स्ट टाइम %d यानी n / m हमारे पास आया था 0। उसके बाद /n, तो सेकंड लाइन पे कंट्रोल जाएगा और आउटपुट में जो है सेकंड लाइन पे अब क्या डिस्प्ले होगा, %d यानी m / n। तो जो हमने सेकंड डिवीजन की थी इसमें m / n का आंसर आया था 1, तो नेक्स्ट लाइन पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा और लास्ट पे है n रिमाइंडर m, तो n का m के साथ जो रिमाइंडर है वो आया था 3। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई एम गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंट a, b, c, d। We are having 4 variables a, b, c, d separated by comma and having the data type integer. a is equals to 4, b is equals to 2। तो a equal to 4 है यहाँ पे, b equal to 2 है और फार्मूला जो कैलकुलेट करने के लिए वो 2 वेरिएबल्स हैं c एंड d। तो c क्या होल्ड कर रहा है, c equal to a plus b। a plus b हमारे पास क्या है, 4 + 2 6 और a - b डिवाइडेड बाई a - b। 4 - 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी हमने यहाँ पे 6 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो वो आ जाएगा 3। सो आउटपुट में प्रिंट एफ की जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है c = %d/n। तो c = हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 3। सो फर्स्ट आउटपुट इज़ डिस्प्लेड। नाउ गोइंग टू सेकेंड, d = a*b - a डिवाइडेड बाय b। तो a*b यानी 4 × 2, तो ये आ जाएगा 8। 4 × 2 का आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद है -a डिवाइडेड बाय b। तो a है 4, तो 4 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 8 - 2 6, तो
तो d इक्वल टू 6 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा सेकेंड प्रिंट एफ की जो लाइन है उसके थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या हो रहा है, फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है, 10 स्टेरिक 24 ब्रैकेट के अंदर है और डिवाइडेड बाय इनर मोस्ट ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर अगली ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 13। तो हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के सेंस में अगर देखें तो इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करवाया जाता है। व्हाट इज़ द इनर मोस्ट ब्रैकेट हेयर, 5 माइनस 2 जो कि आ जाएगा 3। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम जो ब्रैकेट्स हैं ना उनको सॉल्व करेंगे। तो 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 तो आ जाएगा 3। अब जो इनर मोस्ट ब्रैकेट जो थी वो थी 5 माइनस 2 जिसका आ गया 3। उसके बाद जो आउटर ब्रैकेट थी उसको सॉल्व करवाया तो 24 डिवाइडेड बाय 3 8। अब 8 को हमने प्लस 13 करना है या पहले जो है वो स्टेरिक 10 करना है। तो अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से देखें तो स्टेप 2 में हम पहले मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 80 और लास्ट पे हम जो है वो प्लस वाला जो इसका ऑपरेटर है उसको अप्लाई करेंगे। तो 80 प्लस 13 93। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इक्वल टू 12। अब वैल्यूज़ क्या हैं, इंटीजर यानी वो पॉइंट्स में आंसर को डिस्प्ले नहीं करवा सकती और b इक्वल टू 12 है। फर्स्ट हम अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो a इक्वल टू 7.8 प्लस b डिवाइडेड बाय 5। तो b डिवाइडेड बाय 5, b है हमारे पास 12। तो 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4। बट b इज़ इंटीजर वैल्यू, सो हम 0.4 को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे b इक्वल टू 2। अब जो हमारे पास डिवीजन का आंसर आया है ये है 2। तो 7.8 में 2 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9.8। लेकिन हमारे पास a और b तो इंटीजर्स हैं तो आंसर भी तो इंटीजर में आना चाहिए। तो हम 0.8 को यहाँ पे इग्नोर करेंगे और आंसर होगा 9। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट्स। कि y की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन नंबर 9 में, फ्लोट y इक्वल टू 3.4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24.0 तो 25.0। तो 25 का जो अगर हम अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें तो वो बनता है 5। 25 का स्क्वायर रूट बनता है 5। तो 5 को हम ऐड कर देंगे 3.4 में और आंसर फ्लोट में आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 8.4। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा आज का लेक्चर का क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें क्या हो रहा है कि सपोज a इज इक्वल्स टू 15 एंड a प्लस इक्वल टू 3 इज़ एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज़ न्यू वैल्यू ऑफ a। बहुत ही आसान है, इसमें क्या हो रहा है सिंपली जो है वो a प्लस इक्वल टू 3, अगर हमने जो इक्विवेलेंस वाली स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उसमें था a प्लस इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 3 यानी a की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 3 ऐड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या थी 15, तो 15 में जब 3 ऐड होगा तो वो बन जाएगा 18। तो इसकी आउटपुट आ रही है 18। सो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है आउटपुट्स वाला वो एंड होता है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।